जय श्री राम मित्रों, धर्म सद्भाव के इस भाग में आपका स्वागत है। आज हम महामृत्युंजय मंत्र क्या है तथा इसकी रचना कैसे हुई इस बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मे वंदना मृत्युमोक्षी मृमतः। महामृत्युंजय मंत्र एक प्राचीन वैदिक मंत्र है जिसकी रचना देवताओं और ऋषियों के आशीर्वाद से हुई थी। यह मंत्र भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने और मृत्यु पर विजय पाने का एक अद्भुत साधन माना जाता है। नियमित जप करने से व्यक्ति को मानसिक शांति, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। महामृत्युंजय मंत्र को त्र्यंबक मंत्र या रुद्र मंत्र भी कहा जाता है। यह मंत्र ऋग्वेद और यजुर्वेद में मिलता है और भगवान शिव को समर्पित है। इस मंत्र की रचना के पीछे कई पौराणिक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं हैं। शिवजी के अनन्य भक्त मृकट ऋषि संतहीन होने के कारण दुखी थे। विधाता ने उन्हें संतान योग नहीं दिया था। मार्कंडेय मृकट ने सोचा कि महादेव संसार के सारे विधान बदल सकते हैं, इसलिए क्यों न भोलेनाथ को प्रसन्न कर यह विधान बदलवाया जाए। मृकट ने घोर तप किया। भोलेनाथ मृकट के तप का कारण जानते थे, इसलिए उन्होंने शीघ्र दर्शन न दिया। लेकिन भक्त की भक्ति के आगे भोले झुक ही जाते हैं। महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि को कहा मैं विधान को बदलकर तुम्हें पुत्र का वरदान दे रहा हूँ, लेकिन इस वरदान के साथ हर्ष के साथ विषाद भी होगा। भोलेनाथ के वरदान से मृकट को पुत्र हुआ जिसका नाम मार्कंडेय पड़ा। ज्योतिषियों ने मृकट को बताया कि यह विलक्षण बालक अल्पायु है। इसकी उम्र केवल 12 वर्ष है। ऋषि का हर्ष विषाद में बदल गया। मृकट ने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया, जिस ईश्वर की कृपा से संतान हुई है वही भोले इसकी रक्षा करेंगे। भाग्य को बदल देना उनके लिए सरल कार्य है। मार्कंडेय बड़े होने लगे तो पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। मार्कंडेय की माता बालक की उम्र बढ़ने से चिंतित रहती थी। उन्होंने मार्कंडेय को अल्पायु होने की बात बता दी। मार्कंडेय ने निश्चय किया कि माता पिता के सुख के लिए उसे सदाशिव भगवान के दीर्घायु होने का वरदान लेंगे, जिन्होंने जीवन दिया है। 12 वर्ष पूरे होने को आए थे। मार्कंडेय ने शिव जी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जप करने लगे। समय पूरा होने पर यमदूत उन्हें लेने आए। यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है, तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। मार्कंडेय ने अखंड जप का संकल्प लिया था। यमदूतों का मार्कंडेय को छूने का साहस न हुआ और लौट गए। उन्होंने यमराज को बताया कि वे बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए। इस पर यमराज ने कहा
कि मृकट के पुत्र को मैं स्वयं लेकर आऊंगा। यमराज मार्कंडेय के पास पहुंच गए। बालक मार्कंडेय ने यमराज को देखा तो जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग से लिपट गया। यमराज ने बालक को शिवलिंग से खींचकर ले जाने की चेष्टा की, तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा। एक प्रचंड प्रकाश से यमराज की आंखें चुंधिया गई। शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे किया? यमराज महाकाल के प्रचंड रूप से कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपका ही सेवक हूँ। आपने ही जीवों से प्राण हरने का निष्ठुर कार्य मुझे सौंपा है। भगवान चंद्रशेखर का क्रोध कुछ शांत हुआ तो बोले, मैं अपने भक्तों की स्तुति से प्रसन्न हूँ और मैंने इसे दीर्घायु होने का वरदान दिया है। तुम इसे नहीं ले जा सकते। यम ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय का पाठ करने वालों को त्रास नहीं दूंगा। महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घायुषी हो गए। उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र काल को भी परास्त करता है। सोमवार को महामृत्युंजय का पाठ करने से शिवजी की कृपा होती है और कई असाध्य रोग, मानसिक वेदना से राहत मिलती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।